In this video, we are going to discuss reproductive system. Reproductive system and reproduction. So first we have to define reproduction. Reproडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीज मीन्स जिस स्पीसीज को वो बिलोंग करता है उसी स्पीसीज के नए इंडिविजुअल्स बनते रहेंगे. तो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए कि मान लीजिए कोई स्पीसीज किसी प्लांट की या एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो स्पीसीज के मेंबर्स लगातार बनते रहें, उसके लिए रिप्रोडक्शन एक ज़रूरी प्रोसेस है टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. अगर किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो मीन्स रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस their population decrease and species will become extinct. After that, this is the definition of reproduction. After this, we will discuss the type of reproduction. So here are the types of reproduction. There are two main types of reproduction. One is sexual reproduction and other is asexual reproduction. तो asexual reproduction में क्या होता है और sexual में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सिंगल पेरेंट मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं विच कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म बाई a single organism can produce new organism. Means no involvement of two parents take place here. अच्छा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई यूज नहीं होता है. मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनती है लाइक गैमीट्स या मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. केवल किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से भी प्रोडक्ट नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं. दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और दो इंडिविजुअल से दो टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं. तो सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांस कम होते हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो भी कैरेक्टर आएंगे वो एक ही पेरेंट्स के होंगे. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों के डीएनए आते हैं जिससे इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स होकर नए जीन्स बन सकते हैं. तो कैरेक्टर्स थोड़ा वेरिएट करते हैं, तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अच्छा, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में डिफरेंट कैरेक्टर्स का शो करना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में ही आप देखते हो नीली आँखें, भूरी आँखें, काली आँखें, तो दीज आर द वेरिएशंस इन आइज़. Similarly, there are number of variations in character. तो these variations are due to genes. और ये जीन्स जो होते हैं वो डीएनए पे लोकेट करते हैं, तो विच कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. मीन्स कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर present on the gene and these genes are transferred from one generation to next. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के जीन्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो नए जीन्स के बनने के चांसेस रहते हैं जिससे कि वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. और वेरिएशंस देखिए इम्पोर्टेंस भी है. वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो नई तरीके की स्पीसीज नहीं बनेंगी, इवोल्यूशन प्रोसेस रुक जाएगा. क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक एनिमल किसी दूसरे से इवॉल्व हुआ है. एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज से इवॉल्व होके ही बनी है. तो जब वेरिएशंस नहीं होंगे तो नई स्पीसीज भी नहीं बन पाएंगी. तो दैट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आल्सो बिकॉज इट कॉजेज वेरिएशन. अब ये देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं. व्हाट आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स: फिशन, बडिंग, रीजनरेशन,
फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम प्लांट्स पे मेनली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे फिशन। तो फिशन देखिए दो टाइप का होता है। फिशन मीन्स होता है टूटना, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इट टेक प्लेस ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो फिशन होगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस you can understand more clearly. This is unicellular organism. Underline it. And divides and forms two or more new individuals. Means in fission यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो या दो से अधिक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब अगर दो बना रहे हैं तो बाइनरी फिशन, और दो से अधिक बन रहे हैं तो मल्टीपल फिशन। मीन्स फिशन दो टाइप का हो गया, एक बाइनरी, एक मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स। बाइनरी फिशन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि इन बाइनरी फिशन फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, एंड आफ्टर दैट जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तब डिवीजन ऑफ आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और जिससे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो दो सेल्स बन जाती हैं। तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ जिससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और हर डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हुआ। फिर ये एक इंडिविजुअल दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे, आप अमीबा का डायग्राम जो दिया था आपको, तो अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। इसमें आपने देखा कि एक अमीबा दो डॉटर अमीबी में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए पहले न्यूक्लियस इलांगेट हुआ, फिर न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हुआ, बीच में एक कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ, और उस कॉन्स्ट्रक्शन को बाद में वो टूट गया, टूट के दो डॉटर अमीबी बन गई। This type of reproduction या asexual reproduction is binary fission। अब मल्टीपल फिशन में देखिए, मल्टीपल फिशन क्या होता है, इसमें मल्टीपल फिशन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो से अधिक में डिवाइड होता रहेगा। डिवाइड्स इनटू मेनी डाटर सेल्स, दो से अधिक में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट होता है, जो एक सिस्ट अपने चारों तरफ सिस्ट टाइप की डेवलप कर लेता है, हार्ड कर्बरिंग, और उसके अंदर न्यूक्लियस एक से दो, दो से चार, इस तरीके से डिवाइड करता रहता है। बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, जिससे नए प्लाज्मोडियम उसके अंदर ही बन रहे हैं। एक टाइम पीरियड के बाद वो सिस्ट रप्चर होता है और सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम हियर, जस्ट ए मिनट। ये आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम में ये डायग्राम बना हुआ है कि एक सिंगल सेल है, वो फिर उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता रहा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ब्रेक हो जाता है सिस्ट, और बहुत सारे एक साथ रिलीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम में डिवाइड्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिशन। आफ्टर दैट बडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग? बडिंग में देखिए, बडिंग ये हाइड्रा और ईस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग क्या होता है, ये हाइड्रा की एक बॉडी है, आप देख रहे हैं यहाँ ये हाइड्रा बना हुआ है। इस हाइड्रा पे ये जो बने हुए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं टेंटेकल्स। ये तो टेंटेकल्स हो गए, और यहाँ पर ये जो बड लिखा हुआ है, ये बड स्मॉल बड, इससे आउटग्रोथ शुरू होती है। ये बड इस पे लगे लगे कंप्लीट बड में ग्रो कर जाती है। उसके बाद ये बड यहाँ से डिटैच हो जाती है हाइड्रा की बॉडी से,
और एक नई बड बन जाती है। इस तरीके से दो हाइड्रा प्रोड्यूस हो गए। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। हाइड्रा में होता है। हाइड्रा को हम एनिमल में लेते हैं, तो कभी कभी पूछा जाता है नेम एन एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो यू कैन राइट हाइड्रा। फिर अगर प्लांट में पूछा जाए नेम वन एनिमल विच कैन वन प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तब आप ईस्ट लिखेंगे। अब ईस्ट में देखिए ये ईस्ट सेल है, पूरी ये सेल आपको दिख रही है। इस ईस्ट सेल में आप देख रहे हैं अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल और ये पूरा सिंगल सेल है। अब इसमें क्या होता है, बडिंग इसमें कैसे होती है, जब ये ईस्ट सेल कंप्लीट मैच्योर हो गई तो इसके कहीं बाहर पे एक आउट ग्रोथ डेवलप होती है, जस्ट लाइक जिसको हम बड बोलते हैं, जस्ट लाइक यू कैन से पिंपल्स इन योर बॉडी। तो उस तरीके से ये ग्रो होना शुरू होती है और ये एनलार्ज हो जाती है। ठीक जैसे ये ग्रो हुई, इस ईस्ट का न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस तो सेल हो ही नहीं सकती, तो इस न्यूक्लियस को भी दोनों सेल में पहुंचेगा तभी तो सेल सर्वाइव करेगी। तो ये न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस इलांगेट होता हुआ दिख रहा है सेकंड डायग्राम में, यहाँ के ईस्ट के आधा ऊपर वाली बड, नीचे वाली बड। एट द लास्ट ये इलांगेटेड न्यूक्लियस दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। देखिए एक इसमें ही बना हुआ है, एक इसमें, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से एक बड अलग से इसके ऊपर ग्रो हो गई, तो ये डॉटर बड कहला जाती है। जब कंडीशन आती है यहाँ से डिटैच भी हो सकती है, और डिटैच होकर दो अलग अलग बड बन जाएंगी जो कि ग्रो करेंगी, तो ये डॉटर बड हो गई। या इस तरीके से भी कि इसके ऊपर ये बड लगी रही, कभी कभी इसी के ऊपर दूसरी बड, इस तरीके से इसके ऊपर तीसरी बड, इस तरीके से डेवलप होने लगती हैं। तो ये चेन ऑफ बर्ड्स कहते हैं, दिस इज़ द चेन ऑफ बर्ड्स। तो ये भी एक दूसरे से सेपरेट होकर नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं। सो दिस इज बडिंग। आफ्टर दैट रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए, एक रीजनरेशन में बॉडी जो होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सीडेंटली या बाय नोन दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दी, दो या दो से अधिक में, और हर एक पार्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है, तब हम बोलेंगे ये रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन में इन दिस अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, they can produce new organism by regeneration, and after that regeneration के बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जब कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो वो दो या दो से अधिक पार्ट में अपने आप डिवाइड करता है। ध्यान रहे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। In multicellular organism, fragmentation take place in which when an organism completely mature, it divides into two or more parts. Each parts grow into complete organism. For example, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये पूरा है, इसका न्यूक्लियस, सेप्टा, ये सब लेवलिंग की गई है। अब ये किसी एक्सीडेंटली या रिक्वायरमेंट की वजह से कि ऑर्गेनिज्म ख़त्म ना हो, तो उसके लिए उससे पहले ये खुद को ख़त्म करेगा। ठीक, तो दिस इज मीन्स यहाँ से डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये दो में ईच पार्ट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप देखेंगे जो फंजाई होते हैं उनके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये नीचे जो होते हैं इसमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम स्टोलन से भी बोल देते हैं, और इसमें ये जो क्या फिलामेंट टाइप है, इनको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। इनके टॉप पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और उन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्स बनते रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। और उस बाहर की तरफ एक, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते रहते हैं।
जब फेवरेबल कंडीशंस आती तो ये बस्ट होकर दूर तक स्प्रेड कर जाते हैं, और दूर तक स्प्रेड करते हैं तो इसका मतलब ये इनका पॉलिनेशन ज़्यादा एरिया में ग्रो करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, structures called sporangia produces tiny cells called spores. When the spores comes in contact with moist surface, it develops into new individuals. और किस में होगा? फंजाई में, चाहे राइजोपस हो, म्यूकर हो या पेंसिलियम हो, ये सब फंजाई हैं। तो फंजाई ग्रो करके किसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती हैं? बाई स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा है जिसमें बॉडी किसी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से कंप्लीट पार्ट को ग्रो करा लेना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो चाहे लीफ हो, लीफ से, स्टेम से या रूट से, फ्लावर से नहीं। फ्लावर जो होता है किसी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 टाइप हैं मेन, जिससे हम कराते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ से भी हो सकता है, लीफ से, और स्टेम से, रूट से। तो यहाँ पर देखते हो बहुत से एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक प्लांट, रूट, स्टेम एटसेट्रा। आफ्टर दैट means plants produces by vegetative propagation produces flowers and fruits earlier than those। ये important है। देखिए व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूसेस फ्रॉम सीड्स। अच्छा, इस मेथड से जिनमें सीड नहीं होते हैं, सीडलेस प्लांट कैन आल्सो ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रोज़, जासमीन एटसेट्रा, जिसमें बोलते हो कलम लगाना, कि रोज़ की कलम लगा दी तो स्टेम को कट करके लगा दिया तो वो नया स्टेम, नया रोज़ में कन्वर्ट हो गया। तो वो हम बोलते हैं उसको कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, 3 तरीके से। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस तरीके से 3 पार्ट में होगा। लीफ में देखिए ब्रायोफिल्म लीफ जो होती है उसके एंड पर, ब्रायोफिल्म के एंड पर बड्स निकली होती हैं छोटी छोटी, जिनसे ये कंप्लीट उसमें ग्रो कर जाता है। इसको हम नेक्स्ट उस पर दिखाएंगे। जैसे ब्रायोफिल्म का अगर हम देखें तो ब्रायोफिल्म में आप देख सकते हैं दिस, आप देख रहे हैं ये ब्रायोफिल्म लीव्स। ब्रायोफिल्म्स पे ये साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बड्स बनी हुई हैं जिनसे कि ये नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। दिस इज़ द वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मीन्स ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन सा वेजिटेटिव पार्ट्स? यहाँ पर लीव्स है। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग को पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।